सोचो जरा, सुबह उठो और पिछली रात का सपना किसी शो की तरह दोबारा देख पाओ। मतलब हर उड़ान, हर डर का पल, सब रिकॉर्डेड। कमाल का आइडिया है ना? हाँ, बिल्कुल कमाल का है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये ख्याल रोमांचक भी है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। हाँ, वही तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। क्या सपने सच में रिकॉर्ड और प्लेबैक हो सकते हैं? हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो इसी के बारे में है। जी, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, और हाँ, वो जो चिंताएं हैं, प्राइवेसी, नैतिकता, कानून, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये होगा कैसे? मतलब क्या ये वाकई मुमकिन है या बस कोरी कल्पना? देखिए, स्रोत कहता है कि ये पूरी तरह कल्पना नहीं है। ये मौजूदा टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इसमें दो मेन चीजें हैं। एक तो एडवांस्ड न्यूरो इमेजिंग जैसे एफएमआरआई। अच्छा, एफएमआरआई जो ब्रेन एक्टिविटी देखता है। हाँ, वही। वो ब्रेन में खून के बहाव को देखकर बताता है कि कौन सा हिस्सा एक्टिव है। और दूसरी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ओके, तो एफएमआरआई और एआई मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। एफएमआरआई ब्रेन एक्टिविटी का पैटर्न पकड़ेगा और एआई उस पैटर्न को एक तरह से तस्वीरों में, विजुअल डेटा में बदलने की कोशिश करेगा। दिलचस्प है। मतलब दिमाग की एक्टिविटी को पढ़कर उसे विजुअल में बदलना। क्या इस पर कुछ काम हुआ भी है? मतलब कोई रिसर्च वगैरह? हाँ, हुआ है। स्ट्रोथ में यूसी बर्कले और क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का जिक्र है। उन्होंने शुरुआती सफलता पाई है। अच्छा, किस तरह की सफलता? उन्होंने एफएमआरआई स्कैन्स और एआई का इस्तेमाल करके बहुत ही सरल बेसिक स्वप्न छवियों को डिकोड किया है। मतलब अगर किसी ने सपने में कोई सिंपल शेप या रंग देखा तो वो उसे बहुत धुंधला सही पर पहचान पाए। अरे वाह! हाँ, ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है, पर यह दिखाता है कि सिद्धांत रूप में ये पॉसिबल हो सकता है। एक पहला कदम है, कह सकते हैं। ये तो सच में बहुत रोमांचक है। अगर ये तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है तो सोचो जरा इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत कई फायदों की बात करता है। एक तो है क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कलाकार, लेखक, म्यूजिशियन। हाँ, उन्हें अपने सपनों से सीधी प्रेरणा मिल सकती है। सोचिए कोई राइटर है, उसके सपने का कोई अजीब सा किरदार वो उसे देख पाए और फिर अपनी कहानी में इस्तेमाल कर सके। कमाल है। और मनोविज्ञान के बारे में कुछ? थेरेपी वगैरह में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि मनोविज्ञान में क्रांति ला सकता है। थेरेपिस्ट बुरे सपनों को सीधे एनालाइज कर पाएंगे, उनमें छुपे पैटर्न समझ पाएंगे। अच्छा, जैसे कोई बार बार बुरा सपना देख रहा हो तो? हाँ, तो थेरेपिस्ट उस रिकॉर्डिंग को देखकर शायद समझ पाए कि उसके पीछे का डर या ट्रॉमा क्या है। पीटीएसडी जैसे मामलों में मरीज अपने डरावने अनुभवों का सामना एक सेफ माहौल में कर सकते हैं। ये तो वाकई फायदेमंद लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी के दिमाग के इतने अंदर झांकने की बात करते हैं, प्राइवेसी का सवाल तो सबसे पहले आता है ना? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे स्रोत ने भी उठाया है। सबसे बड़ा डर, क्या ये डेटा सेफ रहेगा? क्या सपने हैक हो सकते हैं? हाँ, सोचकर ही डर लगता है। आपकी सबसे निजी सोच, आपके डर, आपकी कल्पनाएं किसी और के हाथ लग जाएं तो? सही कहा। ये प्राइवेसी का एक अभूतपूर्व उल्लंघन होगा। और फिर कानूनी पचड़े भी तो होंगे। क्या सपनों को कोर्ट में सबूत माना जा सकेगा? ये एक और बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी क्रिमिनल केस में सस्पेक्ट के सपने में कुछ हिंसक दिखता है, क्या वो सबूत होगा? क्या कोई गवाह सपने के आधार पर पहचान कर सकता है? और क्या हम अपने सपनों के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब कानूनी तौर पर? यही तो नैतिक सवाल है। बहुत जटिल है ये, और खतरा यही खत्म नहीं होता। स्रोत एक और बात कहता है, कमर्शियल इस्तेमाल का। कमर्शियल मतलब विज्ञापन वगैरह के लिए? हाँ, क्या कंपनियां हमारे सपनों का डेटा इस्तेमाल करके हमें टारगेटेड ऐड दिखाएंगी? हमारे डर, हमारी इच्छाएं सब बिकने वाली चीज बन सकती हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। क्या सरकारी निगरानी का भी खतरा है? स्रोत उस संभावना को भी बताता है। सरकारें या इंटेलिजेंस एजेंसियां लोगों के छिपे हुए डर, उनके विचार, उन पर नजर रखने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। सपने एक तरह से निगरानी का नया जरिया बन सकते हैं। बाप रे, इतने सारे खतरों के बीच क्या कुछ पॉजिटिव भी हैं भविष्य में, जैसे मनोरंजन? हाँ, नेगेटिव पहलुओं के साथ स्रोत एक नए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी कल्पना करता है। सोचिए, एक तरह का ड्रीम फ्लिक्स या सपनों का यूट्यूब। ड्रीम फ्लिक्स? हाँ, जहां लोग अपने रोमांचक या अजीब सपने शेयर कर रहे हों। कोई दिखा रहा हो कि वो पुराने मिस्र में उड़ रहा था, तो कोई किसी और ग्रह पर घूम रहा था। मजेदार लगता है ये तो। और क्या इससे भी आगे कुछ सोचा गया है, जैसे सपने डिजाइन करना, अपने डिजाइन कर सकें अपनी मर्जी के? जैसे किसी पुराने शहर पर उड़ना
या किसी बिछड़े हुए अपने से मिलना। सपने सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि बनाने और अनुभव करने की चीज बन सकते हैं। वाह! तो कुल मिलाकर ये जो सपनों को रिकॉर्ड करने वाली तकनीक है, ये तो एक दो-धारी तलवार जैसी है। बिल्कुल, इसमें गजब की संभावनाएं हैं क्रिएटिविटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन साथ ही प्राइवेसी, गलत इस्तेमाल और निगरानी के बहुत बड़े अभूतपूर्व खतरे भी हैं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो स्रोत भी आखिर में पूछता है, अगर सपने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि डिजाइन भी किए जा सकें, तो फिर सच और सपने के बीच की जो बारीक सी लकीर है, उसका क्या होगा? हमारे मन का वो सबसे निजी कोना, उसकी पवित्रता का क्या मतलब रह जाएगा फिर? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है ये।